हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। दोस्तों आज की क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों करने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपका क्वेश्चन जो पहला है कि cos इनवर्स 1/x बराबर sin इनवर्स x। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो ये यूज में आएगा, इसको आपको पता होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में यूज में आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इधर जो साइन इनवर्स है x को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ हम साइन इनवर्स को लेंगे। साइन इनवर्स को जब बराबर के इस पार लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, खाली सिर्फ साइन होगा। और उसके बाद क्या होगा, जो cos इनवर्स 1/x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे होता था साइन इनवर्स x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो ये cos इनवर्स 1/x तो लिखा हुआ है, इसके बदले हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब देखो इधर तो हमने साइन इनवर्स इधर उठाकर इधर ले आए थे, लेकिन x को तो हमने कहीं चेंज किया नहीं, तो x को जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, जो साइन है, साइन क्या बराबर होता है, साइन क्या होता है 1/cos हो जाता है। तो साइन होगा कॉस हो जाएगा, तो 1/cos हो जाएगा, साइन जो है 1/cos में चेंज हो जाएगा, यानी क्या होगा 1/cos हो जाएगा, और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बराबर क्या है, एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो इसको इस पार ले जाएंगे और इसको इस पार ले आएंगे। ठीक है, तो इसको जब इस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस और साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा 1/x। इतना हुआ। अब क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले करना क्या है आपको कि आप क्या करेंगे कि इसको हम इस पार ले जाएं, तो कैसे भी ले जाएं, देखो ले जाना कैसे है, ये जो कॉसेस है, कॉसेस को हम इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा साइन इनवर्स लिखा रहेगा, साइन इनवर्स एक्स। जब इसको जब कॉसेस को हम उस पार ले जाएंगे तो ये क्या है, हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेस इनवर्स, ये 1/x को पहले से लिखा है, तो 1/x को सीधा उतार देंगे, सिर्फ हमने इसको कॉसेस को इधर से उठाकर बराबर के उस पार ले गए तो यहाँ पर इनवर्स लग गया। तो बस यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर कैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है, कैसे लिखा है, यहाँ पर लिखा है कॉसेस इनवर्स 1/x, और इधर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, लिखा है ना बिल्कुल सेम। तो यही आपका सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS, ये आपका दोस्तों सिद्ध हो चुका है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज का ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में आप लोग को देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर आप लोग समझ लेंगे तो बहुत ही आसान आप लोग को लगने लगेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हमें इसमें क्या x का मान निकालना है, x का मान। तो क्या x का मान निकाल पाएंगे आप लोग, तो अगर आप लोग पहले से निकाल लें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास पहले लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है tan इनवर्स x लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स में साइन के पदों में 1/2 मान किस पर होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, वो 1/2 मान कितने पदों पर होता है, तो आप कहेंगे कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और इसे डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 0 0 कट जाएगा और 18 हो जाएगा, यानी कि π/6 हो जाएगा। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें π/180 से गुणा करना होता है जितना डिग्री होता है, और उसके बाद हमें रेडियन मिल जाता है। अब क्या हमारे पास, अब हमने देखा कि साइन
30 का मान होता है, और 30 को लिख कह सकते हैं π/6, यानी यहाँ पर लिख देंगे हम साइन π/6 लिख देंगे। अब इधर तो हमें tan इनवर्स x लिखा है, तो हमें सिर्फ tan इनवर्स x ही लिखना है, tan इनवर्स x ही लिखना है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर करना क्या है, देखो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने क्या पढ़ाया था, इसे हमारे पास आपके पास लिखा हो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमें बताया था क्या होता है, थीटा होता है। तो ये भी फॉर्मूला इसमें यूज हुआ, तो आप लोग को आने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो π/6 हो जाएगा। अब π/6 यहाँ पर क्या होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब जो tan इनवर्स है इसको इस पार लाएंगे, x क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम tan इनवर्स को इस पार भेजेंगे। तो यानी किसकी हमें वैल्यू निकालनी है, x की, तो x को इस पार ले आए, और क्या करेंगे, tan इनवर्स को जब इधर लाएंगे तो क्या tan बन जाएगा, यानी कि tan π/6। और tan π/6 का मान कितना होगा, tan π/6 का मतलब क्या होता है, देखो tan π/6 का मतलब क्या होता है कि 30 डिग्री, यानी कि tan 30 होता है, उसका मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है, कितना होता है, 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों आज की क्लास का ये हमारा आखिरी सवाल है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता है, और या फिर आपके जितने भी छमाही, तिमाही या फिर सालाना जो भी आपके पेपर होंगे बोर्ड से पहले, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है 1/√x²-1, इसका क्या है, सरलतम रूप लिखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स और 1 लिखा हुआ है x²-1। तो x की जगह पे हम क्या मान रख ले, कि हमारा पूरा जो ये हमारा वो क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले x की जगह पर क्या मानेंगे, सबसे पहले हमने माना कि x बराबर क्या मानेंगे, सेक थीटा हमने मान लिया, x बराबर सेक थीटा। देखो जिस चीज को हमने माना होता है उसे हम लास्ट में उसका मान वापस भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर सेक थीटा हमने माना, तो जब x बराबर सेक थीटा हमने मान लिया, तो यहाँ पर हमें इसका मान रखना होगा, यानी कि कॉट इनवर्स रखेंगे, और ब्रैकेट में 1/√x की जगह पर सेक, यानी कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ये सब फार्मूले हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में है 1/√, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 को हटाएंगे तो हमारा tan स्क्वायर थीटा मतलब मिलेगा। तो ठीक है, tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब इतना तो हमें मिल गया, अब क्या करना है, तो tan स्क्वायर को क्या करेंगे, और देखिए जैसे कॉट इनवर्स हमारे पास लिखा हुआ है 1/√, क्या करेंगे, tan लिखेंगे, tan थीटा, और पूरे का स्क्वायर कर देंगे, कि ये स्क्वायर को हम पूरे में लगाएंगे, ठीक है। जब पूरे में लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो अंडर रूट है ये इससे कट जाएगा अंडर रूट, और जब अंडर रूट कट जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कॉट इनवर्स बचेगा, और क्या बचेगा, और हमारे पास बचेगा 1/tan थीटा बचेगा। 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, मतलब देख लो, इसका भी सूत्र देख लो, 1/tan थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर तो कॉट पहले से है, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर थीटा को हमने माना क्या था, थीटा को हमने क्या, x बराबर हमने सेक थीटा माना था, तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर के निकालेंगे तो इससे किधर चला जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स x हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x। तो इसकी यही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है, थीटा की वैल्यू हमें रखनी होगी सेक इनवर्स x। तो यही आपका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक भाई चैनल पर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग की हिंदी और मैथ क्लास 10th हो या क्लास 12 दोनों की बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।